अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान खालिद और आप देख रहे हैं ALM एजुकेशन। आज हम चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में सबसे पहले हम देखते हैं आउटलाइन, किस टॉपिक में हमने क्या क्या समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड लॉस पे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1787 में फ्रेंच साइंटिस्ट था जे चार्ल्स, उसने ये लॉ प्रपोज किया था। ये लॉ हमें बताता है कि जो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बनता है। कोई भी गैस हमारे पास गिवन है कांस्टेंट प्रेशर पर, उसका वॉल्यूम जो है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बनेगा। डेफिनेशन की स्टेटमेंट देखते हैं। The volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature when pressure is kept constant। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है तो तब कोई भी गैस हमारे पास जो गिवन है उसका वॉल्यूम है उसके टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है। ये है चार्ल्स लॉ। तो स्टार्ट में जो डेफिनेशन दी गई है इसे हम क्या कह सकते हैं, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उठाया जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा V इज़ इक्वल टू KT। और अगर हम जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो V डिवाइडेड बाई T इज़ इक्वल टू K। जो K जो है हमारे पास है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर किसी भी गैस का इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम जो है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा T1 से T2 तक, जो वॉल्यूम है वो भी V1 से V2 चेंज हो जाएगा। अगर हम किसी भी गैस को टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर T1 से T2 इंक्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी चेंज होना चाहिए, जो कि V1 से V2 तक चेंज हो जाता है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चार्ल्स लॉ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली इनका रिलेशन निकालेंगे। V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू K। और जब हम फाइनल वैल्यूज़ पुट करते हैं वॉल्यूम की टेम्परेचर की, V2 डिवाइडेड बाई T2 इज़ इक्वल टू K। तो जैसे हम देख सकते हैं राइट साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वल हैं, तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी, इक्वेशन होगी, वो होगी V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम चार्ल्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, उसमें हमने कोई भी गैस फिल की है। तो फर्स्ट वन, उसका जो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम है वो है V1, उसकी वैल्यू है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो इनिशियल टेम्परेचर है उस गैस का जो क्लोज सिलेंडर में फिल की गई है उसका टेम्परेचर है T1, जिसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेट अब हम क्या करते हैं कि उसको हीट अप करना शुरू कर देते हैं। उसका टेम्परेचर है हम राइज अप करवाते हैं अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि T2 की वैल्यू है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से जो फाइनल वॉल्यूम होगा हमारा वो होगा V2, जिसकी वैल्यू है 62.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। इस तरह से जो दोनों का रिलेशन बनता है वो है डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि एक वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होनी चाहिए। लेट आप फिगर में देख लें, जो लेफ्ट में हमारे पास फिगर दी गई है वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो V1 और टेम्परेचर T1 है, यानी कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो कम हैं इन दोनों की। तो नेक्स्ट वैल्यू में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो वहाँ पे पिस्टन जो है वो मूवेबल है, तो पिस्टन राइज अप हो जाएगा। इस तरह जो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये रिलेशन हमें बताता है कि चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली रिलेशन में होता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।